एक बार की बात है कि राजा परीक्षित शिकार के लिए जंगल को गए और शिकार करते करते उन्हें प्यास लगी और वो पानी की तलाश में जंगल में घूमने लगे। तभी उन्हें कुछ दूरी पर एक आश्रम दिखाई दिया और वो उस आश्रम में जा पहुंचे जहां एक ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे। राजा ने पानी मांगा, लेकिन तपस्या में होने की वजह से ऋषि राजा की किसी बात का कोई उत्तर नहीं दे सके, जिसके कारण राजा को लगा कि ऋषि राजा का अपमान कर रहे हैं और राजा ने उनके पास पड़े मरे हुए सांप को ऋषि के गले में डाल दिया। दरअसल वो आश्रम ऋषि शमीक का था। जब राजा परीक्षित ऋषि शमीक के गले में मरा हुआ सांप डालकर जा रहे थे तो ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी ने उन्हें अपने आश्रम से जाते हुए देख लिया था। जब वो जंगल से लकड़ियां लेकर आ रहे थे तभी ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दे डाला कि हे राजा, जिस तरह तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डालकर उनका अपमान किया है, उसी तरह तुझे भी आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग डसेगा और तेरी मृत्यु उसके जहर से होगी। कुछ समय बाद जब ऋषि शमीक समाधि से जागे तो ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने राजा परीक्षित के द्वारा किए गए उनके अपमान और अपने द्वारा दिए गए श्राप के बारे में बताया। ऋषि शमीक को ये सब सुनकर बड़ा दुख हुआ और ऋषि ने अपने पुत्र से कहा, ये तूने क्या कर दिया? राजा परीक्षित एक न्याय प्रिय राजा है। उन्होंने ऐसा कलयुग के प्रभाव में आकर किया है। उनके न रहने से प्रजा दुखी हो जाएगी और चारों ओर पाप का बोलबाला होगा, क्योंकि उनका राज्य एक अकेला राज्य है जिस पर अभी तक कलयुग का प्रभाव नहीं है। बाकी सब राज्यों में कलयुग ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। अगर राजा परीक्षित इस पृथ्वी से चले गए तो इस पृथ्वी पर पूरी तरह कलयुग का राज हो जाएगा, चारों ओर अंधकार फैल जाएगा। उधर जब राजा परीक्षित अपने महल पहुंचे और उन्होंने अपना मुकुट सिर से उतारा तब उन्हें एहसास हुआ कि ये उनसे कैसा पाप हो गया। उन्होंने ऋषि शमीक के गले में मरा हुआ सांप डालकर बहुत बड़ा पाप किया है, क्योंकि मुकुट के उतारते ही राजा के ऊपर से कलयुग का प्रभाव खत्म हो गया था। क्योंकि जब राजा परीक्षित ने मुनि शमीक के गले में सांप डालने का पाप किया था, उस समय राजा परीक्षित के सिर पर महाभारत में जीता हुआ मगधराज जरासंध का सोने का मुकुट सिर पर पहने हुए थे। उसमें कलयुग का वास हो गया था, जिसके कारण राजा से ऐसा पाप हो गया। जब राजा को यह पता चला कि ऋषि शमीक के पुत्र ने उन्हें श्राप दिया है कि 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु तक्षक नाग के काटने से होगी, श्राप की बात सुनकर राजा परीक्षित व्यासपुत्र मुनि सुखदेव के पास गए, जहां मुनि सुखदेव ने राजा को 7 दिन तक लगातार श्रीमद् भगवद गीता सुनाई, जिससे राजा को मोक्ष प्राप्त हो। तभी से श्रीमद् भगवद गीता को 7 दिन सुनाने की प्रथा शुरू हुई। तब राजा ने अपने पुत्र जनमेजय को अपना राज्य सौंपा और अपनी मृत्यु का इंतजार करने लगे। और 7 दिन बाद तक्षक नाग ने उन्हें आकर डस लिया और राजा की मृत्यु हो गई। और राजा के मरते ही कलयुग ने सारी पृथ्वी को अपने अंधकार में ले लिया। पिता की मृत्यु से दुखी होकर और पिता की मृत्यु का बदला नाग जाति से लेने के लिए राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने एक सर्प यज्ञ किया, जिसे करने से सारे सर्प अपने आप यज्ञ में आकर गिरने लगे। कहते हैं कि मृत्यु के डर से तक्षक नाग स्वगलोक के राजा इंद्र के पास अपनी जान बचाने के लिए और राजा जनमेजय से अपने प्राणों की रक्षा की भीख मांगने लगा। राजा जनमेजय ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, जिससे सारे नाग अपने आप यज्ञ की अग्नि कुंड में आकर गिरने लगे। तब तक्षक नाग ने राजा इंद्र का सिंहासन डर के मारे पकड़ लिया, जिस पर राजा इंद्र का सिंहासन भी अग्नि कुंड में जाने लगा। तब राजा इंद्र ने बृहस्पति देव से उनके प्राण राजा जनमेजय से बचाने की प्रार्थना की। तब बृहस्पति देव के कहने पर राजा जनमेजय ने उन्हें माफ कर दिया